अपनी खुद की जो मेहनत की है, जो उन्होंने तौर तरीके अपनाए हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, उसके बारे में किसान भाइयों को बताएं अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में। मंच पर उपस्थित सभी अति विशिष्टगण और मेरे किसान बहनों और भाइयों, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। मेरा परिचय, मेरा कपिल जमदग्नि नाम है, गांव से जातपुर, जिला सोनीपत से हूं और 17 साल में बैंकिंग लाइन में रहा, कैश ऑफिसर। कोरोना काल में जब मेरा ट्रांसफर गुजरात का कर दिया गया, तब मैं वहां इतनी दूर नहीं जा पाया। तो मेरी अपनी थोड़ी 1.5 एकड़ जमीन है, तो मैंने सोचा भाई अब खेती करूं तो मैं कुछ अलग हटके करूं। मैंने 1.5 एकड़ में एक मॉडल लगाया जो कि जितने भी छोटे जमींदार अपने किसान भाई हैं उनके लिए प्रेरणादायक है। मैंने 1 एकड़ में 8 से 10 वैरायटी का अमरूद का पौधे लगाए, ताइवान देश के। उसी में नींबू के पौधे लगाए, 2 बीघे में गन्ना लगाया, आधे बीघे में सब्जियां लगाई और 2 साल तक उसको मैंने पूरा ऑर्गेनिक बढ़ाया जी। और पिछले 1 साल से मैं आचार्य देवर जी जो महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात से, उनके सानिध्य में आकर और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो मैंने प्रशिक्षण लिया और वो मैंने देखा कि वहां पर किस प्रकार से प्राकृतिक खेती हो रही है, जहर मुक्त खेती, 0 बजट खेती हो रही है। वहां से आकर मैंने तुरंत अपना ऑर्गेनिक वर्ड पर ब्रेक लगा दिया और जो हमें गुरुकुल में हमें प्रशिक्षण मिला, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, कीटनाशक के रूप में नीमोस्तर, अग्नेस्तर और ब्रह्मोस्तर, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे पास देसी गाय है, उसी के गोबर, उसी के मूत्र, उसी के कल्चर से जीवाणु की खेती हो रही है। और उसका परिणाम ये रहा, जो मैंने प्राकृतिक खेती शुरू करी उसमें जो मेरे फल थे प्राकृतिक रूप से जो पैदा हुए, 2 से 2.5 क्विंटल अमरूद मेरा फार्म से ही सेल होता है। जो मार्केट में 40 रुपए 50 रुपए बिकता है, मेरा 80 रुपए किलो बिकता है। एक अमरूद ऐसा है जो 200 से 250 रुपए किलो बिकता है। उसी में नींबू की खेती कर दी। एक छोटा सा वाक्य है, वो मेरे साथ हुआ और मैं वो सुनाना चाहूंगा आप सभी को। उस वाक्य से भी मेरी 7 से 8 गुना इनकम बढ़ गई। एक बार ऐसे ही हमारे सीएम साहब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारे किसान भाइयों की। तो एक किसान ने सवाल कर दिया ऐसे ही, जी आप हमारे धान तो 40 रुपए किलो खरीदते हो और अपने 400 रुपए किलो बेचते हो, ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सीएम साहब हमारे बड़े स्टिक और हाजिर जवाब आदमी हैं, उन्होंने इसका एक लाइन में जवाब भी दे दिया और उस जवाब के पीछे बहुत बड़ा संदेश था। जिनकी नेगेटिविटी सोच थी नेगेटिव ले लिया, जिनने पॉजिटिव थी उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया। सीएम साहब ने उस किसान भाई को कहा कि भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप भी अपने चावल निकाल के 100 रुपए किलो आप भी बेच लो, आपको किसने मना किया है। मैंने उसी बात को पॉजिटिव लिया। उस समय पे मेरा प्राकृतिक नींबू, सर्दी का नींबू मंडी में 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा था। उसी बात पे मैंने मंथन किया। सीएम साहब का सीधा सा तात्पर्य था खाद्य प्रसंस्करण। मैंने उसी पे मंथन किया कि भाई धान का चावल निकाल दिया तो नींबू का क्या होगा। नींबू को मैंने अचार के रूप में प्रोसेस कर दिया। जो नींबू 20 से 25 रुपए किलो मेरे फार्म से या मंडी में बिक रहा था, वो नींबू मेरा 240 रुपए किलो अचार के रूप में मेरे फार्म से ही बिक रहा है। उसी के साथ मल्टी क्रॉप फसल ले ली, उसी में आलू लगा दिए, उसी में प्याज लगा दी, हल्दी लगा दी, हल्दी को प्रोसेस करके बेच रहे हैं। मधुमक्खी पालन कर दिया, शहद भी फार्म से बिक रहा है। वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा दी। जो गोबर, जिसको गोबर समझ रहे हैं, वो गोबर की खाद मेरी 20 रुपए किलो मेरे फार्म से बिक रही है। जो 2 बीघे मैंने गन्ना लगाया वो मैंने शुगर मिल में नहीं डाला। शुगर मिल में डालता मुश्किल से 50,000 का हो जाता। उसका मैंने जूस प्रोसेस कर दिया, काउंटर लगवा दिया रोड पर। कोल्ड जूस विदाउट आइस, प्राकृतिक गन्ना बिना बर्फ के ठंडा, डीप फ्रीज में गन्ना ठंडा कर दिया, प्राकृतिक गन्ना। उससे भी मेरी 7 से 8 गुना डेवलप होगी इनकम। 2 बीघे गन्ना 2+ का बैठा जी मेरा। 2 साल हो गए मैंने गन्ने का जूस प्रोसेस करते हैं। और आधे बीघे में जो सब्जियां लगाई, सारी सब्जियां फार्म से ही बिक जाती हैं। तो
जो अभी अमरूद है, अमरूद जब ज़्यादा मेरा उसमें ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, अमरूद को हम बाहर नहीं बेचते, अमरूद का सिरका प्रोसेस कर दिया, जो कि डायबिटीज में रामबाण औषधि है। गुलाबी अमरूद है, उसका छिलके से सिरका डाल दिया, वो 300 रुपये लीटर सिरका मेरे फार्म से बिक रहा है। जिस प्रकार से अपनी इनकम 1.5 एकड़ में मैंने बढ़ाई है, मैं बैंकिंग लाइन में मेरी 40,000 के करीब मेरी सैलरी थी, और जो 1.5 एकड़ में मेरी इनकम आई है वो मेरी अभी महीने की 1+ है जी। 1 लाख रुपए महीना मैं कमा रहा हूँ, और सारा जो ऑफ सीजन काटूंगा और जो सारे खर्चे घटाऊंगा तो 8 से 10 लाख रुपया पर साल में 1.5 एकड़ में कमा रहा हूँ। अभी मैंने मस्टर्ड ऑयल की मशीन लगा दी है, अभी कच्ची घानी की, सरसों के तेल की, सरसों का तेल भी मैं अपने फार्म से ही शुद्धता एक दे रहा हूँ। तो जितने भी अपने छोटे किसान हैं उनको जुड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे संसाधनों से जुड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई फसल उगा दी, मंडी में घेर दी, धान गेहूँ लगा दिए, धान गेहूँ के एवरेज निकाल लो 1 एकड़ में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कह दूंगा भाई 1 लाख कमा लेते होगे। मेरी एक फसल, सर्दी की फसल 4 साढ़े 4 लाख की बैठ जाती थी 2 महीने में ही, और मेरे बाकी के प्रोडक्ट रहे अलग। अभी मैंने जितने जैसे बाजरा बो रहे हैं, ज्वार बो रहे हैं, मक्की बो रहे हैं, उनको क्यों डाल रहे हो मंडी में? छोटी मशीनें लगाओ, प्रोसेस करो, मल्टी ग्रेन आटा तैयार करो। मल्टी ग्रेन आटा 70-80 रुपये किलो बिक रहा है। तो मैं यही जितने भी अपने किसान भाई हैं, यही उनसे प्रार्थना है कि भाई वो जहर मुक्त खेती करें। समय समय पे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मान सम्मान मेरा किया जा रहा है, अपने डिपार्टमेंट से किया जा रहा है। आचार्य देवर जी ने भी मेरे को सम्मानित किया जहर मुक्त खेती के लिए बड़वासणी गांव में। आईजी सुमन मंदिरी बहन जो हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड हो चुकी है, सियारे कॉलेज में यूथ आइकॉन अवार्ड देकर मेरे को सम्मानित किया। किसान महासंगठन ने भी मेरे को सम्मानित किया। डीडीए पवन शर्मा जी ने भी मेरे को 14 सेक्टर में महिला किसान दिवस पर सम्मानित किया। तो ये जो मुझे मान सम्मान मिल रहा है ना जी, ये सिर्फ प्राकृतिक खेती के कारण, जहर मुक्त खेती के कारण मिल रहा है। और मैंने मान सम्मान पा लिया, पैसा कमा लिया, सिर्फ किस कारण? प्राकृतिक खेती के कारण, जहर मुक्त के कारण। जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे साथियों ने बताया, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। जिस प्रकार का अन्न खाएंगे वैसे विचार बढ़ेंगे। अच्छा अन्न खाएंगे, हमारे मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, किसी प्रकार का कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे। और जो किसानों के मन में जो ये धारणा बिठा रखी है ना, भाई किसान तो गरीब है, बेचारा है, नहीं है। किसान जितना अमीर कोई भी आदमी नहीं है। जिसको विरासत में जो ये हमें जमीन मिली है ना, ये हमारे पूर्वजों से, ये हमारे लिए एक फैक्ट्री है, वरदान है, ये हमारे पूर्वज जो हमें देके गए हैं। इसका सही उपयोग करें, अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सभी किसान भाइयों का जो यहाँ पर आए हैं अतिथिगण का, दोबारा से मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। सादर नमस्ते।